एक आवाज जोर से एनएसएस की ओर से हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सेव लाइफ, सेव लाइफ, सेव लाइफ जोर से एनएसएस की ओर से एक आवाज जोर से एनएसएस की ओर से हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, आवाज जोर से एनएसएस की ओर से सेव ड्राइव, सेव ड्राइव, सेव ड्राइव, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। सर, मैं एनएसएस वॉलंटियर निकिता शर्मा हूँ। आज हमारे विंटर कैंप का इनॉग्रेशन हुई है, जो कि हमारे अपने ही कॉलेज में हुई है। अब से 5 दिन तक हम लगेट विलेज में जाएंगे, जो कि हमने अडॉप्ट किया है एनएसएस के अंदर। 3 सालों तक हमने वो विलेज अडॉप्ट किया। उसमें हम अलग अलग विषयों पे अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, ड्रग्स हो गया, क्योंकि ड्रग्स तो कठुआ में आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस उस पर भी रखेंगे। रोड सेफ्टी का आज हमने जो अवेयरनेस की है, कि ताकि लोगों को पता चले कि हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनने चाहिए। आप लोगों को भी जब भी वाहन चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो और अगर गाड़ियां चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनो, क्योंकि उससे आपको भी सेफ्टी मिलती है और अगले पर्सन को भी सेफ्टी मिलती है। और ये हमारा कार्यक्रम है, ये अभी 6 दिन तक चलेगा और लास्ट डे हमारी वैलिडिक्ट्री होगी, जो कि हमारे अपने ही कॉलेज में होगी। कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों को बाइक से देते हैं, कितना रिस्क देखते हैं? आजकल के जो मम्मा पापा होते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत मतलब डरते हैं बच्चों से। बच्चे कहते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमें बाइक दिला दो, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। और उनकी मेंटालिटी ऐसे बन जाती है कि हाँ, हम कोई भी जिद करेंगे वो पूरी तो हो ही जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि बच्चा ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि आजकल ऐसे केस भी आते हैं कि बच्चे इतने जिद्दी हो चुके हैं। पर फिर भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर आप दिलवा भी रहे हो तो हेलमेट जरूर पहनो, और जहाँ पर भी जा रहे हो। और उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताओ कि 18 जब तक आपका लाइसेंस ही नहीं बन रहा है, तब तक आप कैसे अपने बच्चों को बाइक्स दे सकते हो। अगर आप लाइसेंस बनाओ पहले, फिर उनको बाइक्स प्रोवाइड करो। ये तमाम चीज़ें आप जो है आप कैमरे लोगों को समझाएंगे बाद में? जी, ये हम लोगेट में कठुआ के युवाओं को यही समझाएंगे कि ये रोड सेफ्टी पर समझाएंगे, और ड्रग्स पर, जैसे कि कहा कि आजकल कठुआ में बहुत बढ़ रहा है, उसके बारे में बताएंगे कि हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए ड्रग्स। क्योंकि नशे की लत ऐसी है कि एक बार जब लग जाती है तो वो छूटती नहीं है। एक बार अगर किसी ने ड्रग का सेवन कर लिया, किसी बच्चे ने, तो उसको लत लग जाएगी, फिर तो उसको चाहिए ही चाहिए। और इसलिए हम उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे आजकल प्रदूषण बढ़ रहा है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। और ऐसे कुछ माता पिता होते हैं जो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। मतलब ये खाली जो है अवेयरनेस 7 दिन की रहेगी, उसके बाद सब जो है अपने अपनी क्लासों में चले जाएंगे। ये हमारी एनएसएस की एक्टिविटीज चलती रहती है, पूरे साल चलती रहती है। ये तो हमारा विंटर कैंप है जो 7 दिन तक चलेगा। और वैसे पोल्यूशन की बात की, पोल्यूशन एनवायरनमेंट को लेके आप किस तरह से अवेयर करते हैं? यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। वही तो बात है कि हम भी गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन करते हैं कि आप इतनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हो, आप देखिए कि कठुआ का एनवायरनमेंट इस टाइप पे कैसा है। आप उसके बारे में भी तो सोचिए, आप लोगों को उसके बारे में अवेयर नहीं कर रहे, जस्ट आप ये इंडस्ट्री सेटअप करे जा रहे हैं, उससे इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कठुआ में। आने हुए 5 सालों में तो कठुआ दिल्ली की तरह बन जाएगा। वहाँ पे तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण होते हैं, हमें तो सांस के लिए हमें हवा नहीं, तब हमें धुआं ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट के इंडस्ट्रीज के नाम पर जो है सारे पेड़ पौधे जो है वो काटे जा रहे हैं धड़ल्ले से, और प्रशासन जो है वो चुप होकर बैठा है। वही तो हम पूछना चाहते हैं कि आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ना कि जो लगे हुए हैं उनको भी काटे जा रहे हो। आप ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम करो, गवर्नमेंट को ही चलाने चाहिए, जिसमें वो बोलेंगे कि हाँ पेड़ पौधे लगाओ, ना कि काट के इंडस्ट्रीज बना दो। क्योंकि आजकल तो जहाँ पे भी देखो कठुआ में 2-3 इंडस्ट्रीज अभी बन रही है, आने वाले टाइम में और बन जाएंगी। पेड़ पौधे तो खत्म ही हो जाएंगे यहाँ से। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम अपने तहत चलाइए, जिसमें आप लोगों को बोलिए कि आप पेड़ पौधे लगाओ। और इंडस्ट्रीज के लिए अगर आपको सेटअप करनी है तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे लोकेलिटी कम है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लोगों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुँचने वाला है। आने वाले 5 सालों में यहाँ पे बीमारियाँ बढ़ेंगी प्रदूषण की वजह से। राजपूत है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। आज हम रोड सेफ्टी के ऊपर जो है मतलब टॉपिक लेके ये हम रोड पे लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ का जो रैली निकाल रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चे। और हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो अगर हेलमेट वेयर करोगे तो आप ही सुरक्षित रहोगे, नहीं तो मतलब अगर नहीं डालोगे तो एक्सीडेंट्स होंगे,
फिर उन्हीं को चोट पहुंचेगी। तो इनको ये समझना चाहिए कि बच्चे आपके लिए यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, कि आप ऑलवेज जो है वो हेलमेट वेयर करो। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक विशाल गुप्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का छात्र। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या अवेयर कर रहे हो आप? जी, हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट द्वारा एक 7 डे स्पेशल विंटर कैंप अरेंज किया जाता है हर ईयर। इस साल जो है विंटर कैंप फर्स्ट को अरेंज किया गया है, फर्स्ट से लेकर वो 7 तक चलेगा। और हमारा इस तक अडॉप्टेड विलेज जो है वो विलेज लोगेट है, जो यहाँ कठुआ में ही स्थित है, विलेज लोगेट बरवाल के पास। तो हमारा इस बार मोटो रहेगा कि हम उस लोगेट विलेज में जाके वहाँ के निवासियों को, वहाँ के लोगों को अलग अलग थीम्स के ऊपर अवेयर करें। आज हमारा पहला दिवस है जब हम विंटर कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहले दिवस में आज पहले हमारे कॉलेज के अंदर इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो अरेंज की गई, जिसके चीफ गेस्ट डॉक्टर दिनेश सर रहे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स थे। और उनसे आगे लेकर उनसे फ्लैग ऑफ कराकर हम यहाँ रैली के लिए निकले हैं। आज हमारी फर्स्ट डे की रैली का जो थीम है वो रोड सेफ्टी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी इस वक्त जो समय चल रहा है कठुआ में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखे जा रहे हैं। हम ये कठुआ के युवा वही चीज़ को लेकर आज सड़कों पर निकले हैं ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि हमेशा गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहने, कभी नशे में धुत होकर गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट पहने। इन सब चीज़ों को लेकर हम आज सड़क पर निकले हैं। और हम ये आशा करते हैं कि यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग इस बात को समझें और हमारे कठुआ में जो है एक्सीडेंट का रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं मतलब वो कम होने पर आए। और हमारे जो नेक्स्ट जो 7 डे स्पेशल कैंप जो है मतलब उसके 6 डेज जो है वो लोगेट विलेज में किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमारी काफ़ी ज़्यादा थीम्स है, जिसमें हम हेल्थ एंड वेलनेस, वुमेन एम्पावरमेंट की है ना, लड़कियों का जो मासिक धर्म, उनको अशुद्धता के मतलब उनसे अशुद्ध समझा जाता है, हम उन लोगों को, गाँव वासियों को अवेयर करने जा रहे हैं। लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट पे अवेयर करने जा रहे हैं। वहाँ के निवासियों को हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड उनको अवेयर करने जा रहे हैं। कठुआ में नशे की तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आज हम कठुआ, ये इसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के एनएसएस यूनिट के जो बच्चे हैं, यही एक